कहते हैं पुणे के शनिवार वाड़ा में आज भी हर अमावस की रात एक मासूम आवाज गूंजती है, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई उस किले में कोई अब भी रोता है, भटकता है और अपने हत्यारों को पुकारता है? सन 1732 पेशवा बाजीराव का भव्य महल शनिवार वाड़ा, सत्ता, सोना, षड्यंत्र और लालच से भरा राजमहल यहीं पैदा हुआ। मराठा साम्राज्य का नन्हा वारिस नारायण राव, वो राजकुमार जिसकी किस्मत खून से लिखी गई। पेशवा बनने के बाद नारायण राव सिर्फ 17 साल का था, लेकिन सत्ता सबको नहीं सुहाती। उसके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई सिंहासन के भूखे थे। एक रात आनंदीबाई ने एक चिट्ठी में लिखा, धरा पकड़ लो, पर शब्द बदला गया और बन गया मारा, उसे मार दो। 30 अगस्त 1773 महल में घुस आए भाड़े के सैनिक। नारायण राव नींद से भागते भागते अपने चाचा के कमरे तक पहुंचा और चिल्लाया, काका मुझे बचाइए, पर दरवाजा कभी नहीं खुला। उस नन्हे पेशवा को महल की गलियों में घसीट कर टुकड़ों में काट दिया गया। उसके बाद शनिवार वाड़ा में शांति कभी वापस नहीं आई। कहते हैं हर साल अमावस की रात वही आवाज गूंजती है, काका मुझे बचाओ। गार्ड्स रात में ड्यूटी नहीं देते। स्थानीय लोग दीवारों के पास जाने से डरते हैं। कई लोगों ने कसम खाकर कहा, उन्हें वही कदमों की आहट और वही रुदन आज भी सुनाई देता है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ किंवदंती है, लेकिन फिर पैरानॉर्मल रिसर्च टीम्स ने महल के अंदर अजीब सी ठंडक, अनजाने विस्पर्स और अनएक्सप्लेन्ड ईएमएफ स्पाइक्स रिकॉर्ड किए। एक गार्ड ने ये बयान दिया, हम वहां खड़े थे पर पीछे कोई नहीं था, फिर भी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सालों बाद इतिहासकारों को महल के एक तहखाने में टूटी हुई मिट्टी की मोहर मिली और उस पर उभरे थे वही शब्द, धरा नहीं मारा। क्या ये साबित करता है कि वो हत्या एक गलती नहीं बल्कि एक साजिश थी? एक मासूम राजा जिसे सत्ता की भूख ने निगल लिया, आज भी उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटकती है। और शायद जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आता, शनिवार वाड़ा की हवाओं में वही आवाज गूंजती रहेगी, काका मुझे बचाओ।